नमस्कार। ई कॉमर्स की दुनिया में सफलता का एक ऐसा सीक्रेट है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर सच तो ये है कि ये आपके पूरे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक शानदार एसकेयू आर्किटेक्चर की। चलिए आज इसे जरा गहराई से समझते हैं कि ये है क्या और ये इतना जरूरी आखिर क्यों है। अच्छा, क्या कभी ऐसा होता है कि इन्वेंट्री देखकर सिर दुखने लगता है? गलत सामान शिप हो रहा है, रिपोर्ट्स में कुछ का कुछ आ रहा है। अगर ये सब जाना पहचाना लग रहा है ना, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये लगभग हर दूसरे ऑनलाइन सेलर की कहानी है। लेकिन इस पूरे केओस से, इस पूरी उलझन से बाहर निकलने का एक बहुत ही सरल और शानदार तरीका है, और वो है एक मजबूत एसकेयू सिस्टम। समझिए, ये वो चाबी है जो इन्वेंट्री के हर ताले को खोल देती है। तो ये एसकेयू, जिसका पूरा नाम है स्टॉक कीपिंग यूनिट, आखिर है क्या? देखिए, ये एक यूनिक कोड है जिसे सेलर खुद बनाता है। मतलब ये आपके बिजनेस का अपना इंटरनल सीक्रेट कोड है जो हर प्रोडक्ट और उसके हर वेरिएशन, चाहे वो रंग हो या साइज, को एक अलग पहचान देता है। अच्छा, यहाँ एक कन्फ्यूजन जो अक्सर होता है, उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। एसकेयू और एएसआईएन में क्या फ़र्क है? बहुत सिंपल है। एसकेयू आप यानी सेलर अपने बिजनेस के लिए बनाते हैं, ये आपका अपना कोड है। वहीं दूसरी तरफ एएसआईएन Amazon का कोड है जिसे वो अपने प्लेटफॉर्म पर यूज करता है। बस इतना ही है। अब एक बेहतरीन एसक्यू सिस्टम बनाने के लिए ना कुछ पक्के नियम हैं। इन्हें अपनी सफलता की नींव ही समझिए। अगर इन नियमों को अपना लिया तो भविष्य की बहुत सारी परेशानियों से यूं ही बचा जा सकता है। पहला और सबसे सबसे जरूरी नियम, हर एसक्यू बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर एक प्रोडक्ट वेरिएशन का अपना अलग एसक्यू होगा। जैसे नीले रंग की मीडियम साइज टी शर्ट और नीले रंग की लार्ज साइज टी शर्ट, इन दोनों का एसक्यू कभी भी एक नहीं हो सकता। दूसरा नियम, कैरेक्टर्स पर पूरा ध्यान देना है। अपने एसकेयू में सिर्फ और सिर्फ लेटर्स, नंबर्स, हाइफन और अंडरस्कोर का ही इस्तेमाल करें। भूल कर भी स्पेस या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @ या डॉलर्स यूज मत कीजिएगा, वरना एरर 400 जैसी दिक्कतें आती रहेंगी। और हाँ, इसी से जुड़ा है तीसरा नियम, स्पेस को तो बिल्कुल ना कह दीजिए। कई सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर स्पेस को समझ ही नहीं पाते और फिर लिस्टिंग अपलोड होने में प्रॉब्लम आती है। तो जहां भी स्पेस की जरूरत लगे वहां हाइफन या अंडरस्कोर का इस्तेमाल करें। और एक बात गांठ बांध लीजिए, एसकेयू हमेशा के लिए होता है। एक बार बन गया तो उसे बदलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो आपके हर रिकॉर्ड से जुड़ जाता है, ऑर्डर, रिटर्न, यहाँ तक कि जीएसटी रिपोर्ट्स में भी। इसलिए सबसे समझदारी इसी में है कि पहले दिन से ही इसकी सही प्लानिंग की जाए। तो चलिए, नियम तो हमने समझ लिए, पर अब सवाल ये है कि एक परफेक्ट एसकेयू आखिर बनाएं कैसे? चलिए अब इसके ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे अच्छी प्रैक्टिस है 4 पार्ट फॉर्मूला। इसमें 4 हिस्से होते हैं। पहला, ब्रांड का कोड। दूसरा, प्रोडक्ट का नाम। तीसरा, उसका वेरिएंट जैसे कि रंग या मटेरियल। और चौथा, उसका साइज। इस तरह एसकेयू देखते ही प्रोडक्ट की पूरी कहानी समझ आ जाती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका ब्रांड SSDI है और आप काली टी शर्ट बेच रहे हैं। तो मीडियम साइज के लिए एसकेयू होगा SSDI-T-shirt-black-M और लार्ज के लिए SSDI-T-shirt-black-L। है ना एकदम सिंपल और लॉजिकल। और ये फॉर्मूला सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं है, ये हर चीज पर काम करता है। मान लीजिए यूएसबी केबल बेचनी है, तो 1 मीटर वाली केबल का एसकेयू हो सकता है SSDI USB केबल 1M और 2 मीटर वाली का SSDI USB केबल 2M। अब एक रियल लाइफ कहानी देखते हैं। जब नियम तोड़ा गया तो क्या हुआ और फिर उसे कितनी आसानी से ठीक किया गया। ये देखिए, एक सेलर ने अपने एसकेयू में @ का सिंबल इस्तेमाल कर लिया। बस यही थी वो गलती। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जो नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। और नतीजा, अमेज़न के सिस्टम ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। स्क्रीन पर आ गया एरर 400, क्योंकि सिस्टम उस एक स्पेशल कैरेक्टर को पहचान ही नहीं पाया। सारे की सारी मेहनत बेकार। और इसका सल्यूशन इतना सिंपल कि यकीन नहीं होगा। बस उस @ को हटाकर एक हाइफन डैश लगा दिया गया और बूम, लिस्टिंग एक झटके में अपलोड हो गई। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे छोटे नियम ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो इतनी सारी मेहनत का असली फायदा क्या है? देखिए, एक बेहतरीन एसकेयू सिस्टम सिर्फ आज की इन्वेंट्री नहीं संभालता, बल्कि ये आपके बिजनेस के भविष्य की ग्रोथ का रास्ता तैयार करता है। खासकर भारत में इसका सबसे बड़ा फायदा अकाउंटिंग और टैक्स में मिलता है। हर एसकेयू को उसके HSN कोड से लिंक करना एकदम आसान हो जाता है।
टैली या ज़ोहो में अकाउंटिंग मक्खन की तरह चलती है और जीएसटी रिटर्न फाइल करना बच्चों का खेल बन जाता है। मतलब हिसाब किताब में ज़ीरो कन्फ्यूजन। तो चलिए इन सारी बातों को फटाफट से कुछ सुनहरे नियमों में समेट लेते हैं। इसे एक फाइनल चेकलिस्ट की तरह समझिए। हमेशा याद रखें, ब्रांड कोड छोटा हो, SKU ऐसा हो जो पढ़ने में आए और लॉजिकल हो। वेरिएंट की जानकारी कभी न भूलें, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचें और सबसे ज़रूरी, एक मास्टर एक्सेल शीट में अपने सारे SKU का रिकॉर्ड ज़रूर मेंटेन करें। तो आखिर में ये सवाल खुद से ज़रूर पूछना चाहिए, क्या मौजूदा SKU सिस्टम सिर्फ आज की बिक्री के लिए बना है या फिर आने वाले कल की सफलता के लिए? क्योंकि याद रखिए, सही नींव ही एक मजबूत बिजनेस की असली पहचान होती है।